नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, भारत सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लाती है 2026। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं इतनी। एफसीआरए बिल आया है, नॉर्मली बहुत बिल आते हैं, तो फिर इसमें इतनी चिंता वाली बात क्या है? तो दोस्तों, पेट में दर्द हुआ है यूएसए के। अब ये सवाल पूछोगे कि पेट में दर्द क्यों हुआ है यूएसए के? क्योंकि एफसीआरए बिल जो है, वो तो भारत में आया है। तो ये एफसीआरए बिल के आने से सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो यूएसए को हुआ है। यूएसए के जो प्रोपोगंडा थे, यूएसए के जो इंटेंशंस थे, यूएसए के जितने भी उनके प्लान्स थे फॉर इंडिया, धज्जियां उड़ गई हैं भाई उसकी। तो हुआ ये कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 आया यूएसए की सदन में। क्योस, टोटल क्योस, देयर वाज टोटल क्योस था। वो कह रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। बहुत सारा हो गल्ला, ये क्योस चल रहा है अभी यूएसए में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको प्रॉब्लम क्यों हुई, और वो बताऊंगा एक एग्जाम्पल से जो लेटेस्ट अभी हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपके समझने की चीज है, आपके जानने की चीज है कि ये एफसीआरए बिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत सरकार इसको क्यों लाई। तो हुआ ये कि बेंगलुरु पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया। 6 लोगों को अरेस्ट किया बेंगलुरु पुलिस ने ऑन चार्जेस ऑफ यूएपीए एक्ट। अब 6 लोग अरेस्ट होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, चीजें बाहर आती हैं, तो बहुत सारी चीजें फिर अंदर जब घुसती हैं जांच एजेंसी, तो ऐसी ऐसी चीजें बाहर आई कि भाई दिमाग चकर आ जाएगा। तो होता ही है कि एक यूएस बेस्ड एनजीओ है, टिमोथी इनिशिएटिव। सॉरी। अब ये टिमोथी इनिशिएटिव क्या करता था? इस टिमोथी इनिशिएटिव ने फंडिंग के नाम पे अनऑथोराइज तरीके से नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक भारत में 1000 डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मंगवाए। वो भारत में आते हैं, कहाँ से आते हैं किसी को कुछ नहीं पता, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1000 क्रेडिट डेबिट कार्ड आते हैं। और जो सुनने में आया है, उनके अंदर जो उनकी लिमिट थी और जो पैसा आता है वो आता है 95 करोड़ के करीब। अब आप सोचोगे कि यार ये पैसा आता आया क्यों है? 95 करोड़ रुपए का क्या करना है इनको? तो 95 करोड़ रुपीज का ये करना था इनको कि इन्होंने ये 1000 डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये डिस्ट्रीब्यूट किए अलग अलग जगह में। अभी तक जो एज पर इंफॉर्मेशन पता चला है, इनके दो कोड कोड मिले हैं, एनई एंड एसआर। तो क्रैक करने पे ये पता चल रहा है कि शायद ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का एंड साउथ रीजन का ये शॉर्ट कोड नेम था इनका। एंड यहाँ पे जो कुछ लोगों को ये बांटे गए, और एक और खुलासा हुआ है कि ये पैसा जो था वो नक्सली इलाके में, जो नक्सली इलाके हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बस्तर हो गया, ये वहां पे 10-10 हजार करके निकाला जा रहा था। 10-10 हजार की ट्रांजैक्शन छोटी छोटी वहां पे की जा रही थी, और उससे 3.5 करोड़ रुपए का जो था ट्रांजैक्शन वहां पे अभी तक हो चुका था। फिर जब टीम नक्सल पहुंच जो बस्तर पहुंची, जब टीम छत्तीसगढ़ के और इलाकों में पहुंची जहां जहां ये ट्रांजेक्शन हुई थी, जहां जहां से एटीएम से ये पैसा निकाला गया था, तो पता चलता है कि ये वहां पे जितना भी पैसा था ये कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा था। दे आर पेइंग टू द आदिवासीज, जो वहां के आदिवासी हैं उनको पे कर रहे थे एंड उनको कन्वर्ट कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया जिसमें कन्वर्जन, द होल गेम वाज ऑफ कन्वर्जन। ये काफी टाइम से चल रहा था, ईडी की नजर थी इस पे। फिर जब सारी रिपोर्ट्स आई ईडी के पास, तो ईडी ने ये बैंगलोर पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड बैंगलोर पुलिस ने अरेस्ट किए 6 बंदे। उसमें से एक बंदा बैंगलोर छोड़ के एयरपोर्ट पे था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। और ये एयरपोर्ट से क्यों पकड़ा गया? नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई इनका काम खत्म हो जाता है, तो ये देश छोड़ के भाग जाते हैं। और इस केस में इनका काम कैसे खत्म होता था, ये क्या करते थे, ये जाते थे, जब भारत में आते थे तो ये
कुछ पैसे से कुछ अपने जो इनका प्लान होता था, एक जगह इन्होंने एलोकेट की होती थी कि यहाँ पे कन्वर्जन करना है सपोज। तो ये क्या करते थे, वहां पे 50 गाड़ियां हायर करते थे अपने बंदों के लिए, एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे, स्वाइप कर देते थे। ये वहां पे बाकियों को पेमेंट करते थे, जो लोग जिनको भेजना है उनको पेमेंट करते थे, उनके लिए मटेरियल बनता था, स्टेशनरी बनता था, पैम्पलेट्स बनते थे, वो सारा खर्चा ये करके एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व खत्म करके ये बंदे आउट ऑफ इंडिया चले जाते थे। ऐसे इसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, बहुत सारे डेबिट, 24 डेबिट कार्ड इसके पास पकड़े गए हैं, 24 डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस एक बंदे के पास। तो ये खेल चल रहा था भारत में कन्वर्जन का, और फंडिंग कहां से आ रही थी, यूएसए से। अब बात यूएसए की नहीं है, बात ये है कि ये इतने टाइम से चल रहा था, हमारी एजेंसीज की पकड़ में क्यों नहीं आई ये चीज। सुनने में आ रहा है कि एजेंसीज की नजर थी, एजेंसीज ने एकदम सारे सबूत के साथ पकड़ना था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इस चीज में। बट एफसीआरए बिल इसी चीज को रोकने के लिए बनाया गया है, अमेंडमेंट जो उसमें हो रही है कि अनऑथराइज पैसा जो भी आएगा वो अब सरकार की निगरानी में आएगा। कितना आ रहा है, किसको जा रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सारा सरकार की निगरानी में होगा। और अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उस एनजीओ की जो प्रॉपर्टी है, वो जो भी है, वो सरकार के अधीन आ जाएगी। एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनेगी, सरकार का एक डिपार्टमेंट बनेगा, ये सारे उसके अंडर आ जाएंगे। अगर किसी ने उसको क्लेम नहीं किया उस प्रॉपर्टी को, तो वो सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएगी, सरकार उसको ऑक्शन कर सकती है, बेच सकती है। ये इस बिल में आ रहा है, और ये दर्द हो रहा है अभी यूएसए वालों को, क्योंकि बाहर से यूएसए से जितना पैसा आ रहा था कन्वर्जन के लिए, और भी कंट्रीज से आ रहा था, अभी तो पता चला है कि यूएसए बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है इस बिल का। अभी एक एक करके और चीजें निकलेंगी। अब इसीलिए यूएसए को दर्द हो रहा है कि अब यूएसए पैसा जो भेजेगा, सरकार की उसकी निगरानी रहेगी, कन्वर्जन कैसे करेगा। और आप सोचो, 3.5 करोड़ निकाल चुके थे, 10-10 हजार करके, कितने लाखों लोगों का कन्वर्जन करा चुके होंगे, और बाकी 95 करोड़ अभी बचा हुआ था। तो किस स्केल पे इनका कन्वर्जन का एक प्लान चल रहा है बाहर की कंट्रीज का, भारत के अगेंस्ट में इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग किस स्केल तक जा रही है। और चुपके से काम हो रहा था, चुपके से। 6 लोग थे जो होलसेल देख रहे थे, वो पूरा मॉनिटर करते थे, वो पूरा रिकॉर्ड रखते थे, और उन्हीं 6 लोगों को पकड़ा है। अब उनसे और भी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या क्या और इंफॉर्मेशन आती है। बट दिस इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया कि भारत में इतना पैसा आ रहा है जस्ट फॉर कन्वर्जन, एंड एज पर रिपोर्ट्स एक दिन में 15-15 हजार लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जो बैकवर्ड एरियाज में हैं, जो जो छत्तीसगढ़ नक्सल एरियाज हैं मेनली, वहां पे बहुत ज्यादा स्केल में चल रहा है। पंजाब में भी आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो गया है, 40% लोग के करीब वहां पे कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये पैसा आ कहाँ रहा है, पैसे के बेस पे ये कन्वर्जन करवाते हैं, पैसा कहाँ से आता है। तो ये जो कन्वर्जन का जो इतना बड़ा खेल भारत में चल रहा था, लाखों लोग कन्वर्ट हो चुके थे, सरकार इसके लिए बड़ी परेशान थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि ये एजेंसीज के थ्रू पैसा आता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड कन्वर्जन के लिए यूज होता है, टेरर फंडिंग के लिए यूज होता है। तो इसीलिए आपका ये जानना बड़ा जरूरी है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पढ़ो, एंड आपको जानना चाहिए उसके बारे में। और एक चीज, सरकार पे ब्लेम लगाना बहुत आसान है, बहुत लोग सरकार पे ब्लेम लगाते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। सरकार अपने लेवल पे चुपके से काम कर रही है, जब सरकार को कोई एक्शन लेना है, सरकार ले रही है और लेगी आगे भी। तो अपनी सरकार पे भरोसा रखो, सब होगा, अपने टाइम पे होगा। नो बडी इज परफेक्ट, नो कंट्री इज परफेक्ट, नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट, बट धीरे धीरे अच्छी सरकार है, काम हो जाएगा, सारे काम होंगे, सब पे नजर है, सब होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड शेयर करो, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल के जाना, आई विल श्योरली रिप्लाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।